तो आज हम लोग करने वाले BCC, करेक्ट। SCC का हमने सम किया था, आ ही गया था, वेरी गुड। BCC का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, करेक्ट। जब इसके बाद बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? ऑफ कोर्स वापस से क्यूब बनाएंगे और अब इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी निकालनी, करेक्ट। SCC का निकाला था, हाँ ठीक है। चारों तरफ एटम, ये अभी SCC का है। BCC के लिए क्या होगा? एग्जैक्टली एक बीच में, है ना। तो क्या बन जाएगा? 1/8 × 8 प्लस, अब एक बीच में पूरा आ गया और पूरा वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका कोई पार्ट डिवाइड नहीं है ना, तो पूरा 1 है। तो कितना आया? 1 and 1, 1 1 2, यानी इस पे कितने एटम आ जाएंगे? 2। यानी नंबर ऑफ एटम इन BCC कितना होता है? 2। वेरी गुड। चलो पैकेजिंग एफिशिएंसी के लिए चलते हैं। पैकेजिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने बताया था और इसका मतलब भी बताया था। क्या होता है कि किसी कंटेनर में हम कितना सामान फिल कर रहे हैं, करेक्ट। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो अच्छा, किसी कंटेनर में अगर कोई सामान फिल करूंगा तो कितना आएगा? उसके वॉल्यूम के बेस पे आएगा। तो अगर उसके वॉल्यूम के बेस पे आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 4/3, है ना। पर किसका? तुम लोग ऐसे बोल तो रहे हो, तो क्यूब का बनेगा ना वॉल्यूम, है ना। तो लेकिन हम लोग क्यूब का नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग किसका कर रहे हैं? स्फीयर का। स्फीयर फिल कर रहे हैं ना, समझा सर? समझ ना। तो स्फीयर जब फिल करेंगे तो क्या बनेगा? 4π/3 πr क्यूब, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टोटल वॉल्यूम आता है, अब टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है? चलो देख लेते हैं। एज लेंथ कितनी है? A। ये कितना है? A। ये, और ये भी ये है। A। तो अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A × A। वेरी गुड, A क्यूब। शाबाश। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आई, रेडियस। हमने SCC में रेडियस किया था, बिल्कुल निकाल लिया था, बहुत इजी था। उसको निकालने का क्या तरीका था कि हमने क्या किया था? इसका और इसका, है ना, इनके सेंटर से इनकी दूरी ले ली थी। तो इसका R और इसका R, टोटल R कितना हो गया? 2R। तो A = ये बन गया था। तो हमें एज लेंथ इसकी कितनी मिली थी? 2R। बट अभी इसकी कितनी मिलेगी और इसमें निकाले कैसे? तो चलो अभी पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ, वापस से देख लो। हाँ, ये क्यूब है, एटम में फिल करता हूँ। देखो बीच में एक है, तुम्हें इतना तो इमेजिन कर लो कि साइड साइड में यहाँ पे तो एटम बैठे हैं, ओके। अब बीच में एक सेंटर पे है। ये सेंटर वाला जब क्या कर रहा है, ये किन से जुड़ा होगा? एकदम पीछे वाले से टच होगा और इधर वाले से टच होगा। मतलब तीनों ना साथ में चल रहे होंगे, ऐसे टच होंगे। समझ में आ रहा है? ये वाला आगे का पार्ट और ये पीछे का वाला, ये दिख रहा है? मैं इसको दूसरे मार्कर से बना देता हूँ, थोड़ा जल्दी याद रहेगा, है ना। दिस वन, ये, और इस पे लाइन कौन सी बनी? ये। अब इसका बेस बनाएगा तो यही तो बनेगा, डायगोनल, करेक्ट ना। अगर मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखने पे ऐसा ही बनेगा, और इसका डायगोनल तो यही तो बना। तो इसको मैंने प्लेन ऑफ पेपर में रख दिया तो ये इस तरह दिख रहा है। चलो अब इसका निकाल कर देखते हैं कि इसका एज लेंथ कितना आएगा। हमें हर एक का एज लेंथ के हिसाब से चलना है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं तो आएगा नहीं। देखो बहुत से लोगों का तरीका है कि भाई याद कर लो तुम, ठीक है, बट समटाइम्स अगर भूल गए तो क्या करोगे? तो निकालना ज़्यादा बेटर है, तो निकालना सीख लो, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस रेडियस का, मतलब ये जो ट्राइंगल मिल रहा है, इस ट्राइंगल का निकाल लेता हूँ। ये ट्राइंगल के निकालने के लिए मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, तो उससे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। मैं नाम दे देता हूँ इसको, मान लो A B C D, करेक्ट। तो सबसे पहले ADC, समझ में आ रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाला। अगर मुझे इसका निकालना है तो यहाँ पे अगर D का एंगल देखो तो कितना है? 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला एंगल, करेक्ट। तो 90 डिग्री के अगर बेस पे चलूँ तो क्या बनेगा? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, चलो लगा दो फिर। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर मिलेगा,
वेरी गुड। अब हमें मालूम है, हमने क्या पढ़ा था, क्यूब है, क्यूब की हर एक एज लेंथ कितनी है, ए करेक्ट। तो यानी डीसी की भी कितनी होगी, एडी की कितनी होगी, ए। इनका स्क्वायर है, इनका स्क्वायर डाल दो, क्या मिला, 2a स्क्वायर मिला कि नहीं मिला। तो AC का जब हम लोग बात करेंगे और इसका स्क्वायर इसके साथ आया तो हमें आंसर क्या मिला, अच्छा नहीं, हाँ तो 2a व्हाट, अंडर रूट ना, यस अंडर रूट 2। ये याद रखो। और अगर ये याद नहीं है तो इतनी वैल्यू भी याद रखो, क्यों, क्योंकि अभी तक हमें जो चाहिए वो मिला नहीं, हमें एज लेंथ इसकी चाहिए। अगर हमने इसमें निकाला है तो इसमें हमें बॉडी सेंटर्ड का आया क्या एटम, नहीं आया ना, हमने तो सिर्फ बेस का लिया ना, तो हमें बॉडी सेंटर्ड का चाहिए। जब बेस का निकालना होता ना तब मैं बेस का निकालता, अभी मैं बॉडी सेंटर्ड का निकाला, यानी ये एटम का भी आना चाहिए। अब अच्छा ये एटम के बीच में देखो तो इसके सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस आ रहे हैं, इसके सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस आ रहा है, इसका भी आर आएगा, और फिर इसके सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस आर आएगी, करेक्ट। तो टोटल कितने आर हो गए, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर। तो मतलब हमें रेडियस पता है कितना आ रहा है टोटल, उसकी लेंथ आर, 4 आर, पर एज लेंथ नहीं पता ना। तो एज लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, चलो देखते हैं। अब ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, सन में आ रहा है दिस वन जो अभी हमने बनाया है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, हमें अभी इसकी लेंथ तो पता ही है, इसकी लाइन, तो चलो पाइथागोरस थंब लगा लो। यहाँ पे ये 90 बन जाएगा ना, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी स्क्वायर की अगर वैल्यू बात करूँ तो ए है ना, ए जी तो है, इतना क्या सोचना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए सी की बात करूँ, ए सी अभी हमने निकाला है सी, और स्क्वायर में है, अब ये सिर्फ ए सी की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए, स्क्वायर की, तो मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो डाल दे 2a स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। वेरी गुड। ये आया ए बी का, है ना। अब स्क्वायर इधर डालोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी की वैल्यू √3a बनेगा, बहुत सही। अब इसको उठाओ, हमें देखो मिल गया, इसकी एज लेंथ मिली है। अब एज लेंथ से तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं ना, जस्ट लाइक दिस वन। ए इक्वल टू कितना रेडियस है, 2r, तो मैंने क्या निकाला था, r इक्वल टू a/2, करेक्ट। तो सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4r इक्वल टू कितना आ रहा है, √3a, तो r को इधर भेज दो, मतलब r की जो वैल्यू है ना, हाँ, तो क्या आ जाएगा, √3/4a। ये हुआ रेडियस ऑफ स्फीयर, कितना हुआ, √3/4a। देखो अब इस वैल्यू को उठाओ और रखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू उठ जाएगी यहाँ पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, वैसे भी ये पार्ट तो हो गया है ना। अब कैलकुलेशन है यार, कितना कैलकुलेशन दूसरों के ऊपर डिपेंड करोगे, थोड़ा आप खुद से करो। चलो मैं वापस से वैल्यू फिल कर देता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरह। तो 4/3 पाई, अब r की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/4, तो यहाँ पे डालो √3/4, कितना है पावर पे 3 डिवाइड बाय a³, करेक्ट सही। अच्छा इसका ये लिखा नहीं, सॉरी भाई, ये लो a³, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 4/3 पाई, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 3√3 पक्का। अब इसको करूंगा a³ आएगा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे का ये, वेरी गुड, 64 और a³, तो a³ से ये a³ तो उड़ जाएगा, है ना। और अब इनको सॉल्व करो, ये आएगा, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, 16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वेरी गुड, पक्का। सर वो 3 और 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उड़ा दो। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, √3 पाई डिवाइड बाय 16, सही है, हाँ। ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, पर अब इसको सॉल्व करने से पहले ना बस एक चीज़ याद रखो, तुम्हें याद है हमने SCC में जब किया था तो SCC में एक एटम था, करेक्ट। अभी हम लोग यहाँ पे कितने एटम देख रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम है, 2। तो याद रखो जब एक एटम आता है तो हम लोग ऑफकोर्स उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, पर जब 2 एटम आएंगे, क्योंकि 1 से करोगे तो क्या ही हो जाएगा, 1 डालोगे वही आएगा आंसर, पर अब मेरे पास 2 हैं, करेक्ट। तो जब 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा तो ऑफकोर्स वैल्यू चेंज होगी ना। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं,
2। तो अभी इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 8, करेक्ट। अब लिख लो यहाँ पे वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, पाई की वैल्यू 3.142। वेरी गुड, डिवाइड बाय 8। देखो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यस में जो भी वैल्यू निकल के आती है पैकेजिंग की एफिशिएंसी में, वो आती है परसेंटेज में। अभी तक परसेंटेज तो आएगा नहीं, सिर्फ वैल्यू आएगी। तो इसको अगर मैं परसेंटेज बनाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इंटू 100। वेरी गुड। तो मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ हाँ सर। कि पहले डालो या बाद में डालो, बट डालना जरूरी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यार इतना बड़ा वैल्यू कैसे करेंगे यार, चलो करके देखते हैं कितना आएगा। 2 2 4 6 4 3, करेक्ट। पॉइंट हटा लेते हैं, बाद में कर रहेंगे। 4 8 12 28 29, करेक्ट। फिर 4 2 6, फिर 2 3 7 1, जहाँ गलत हो बता देना। 3 6, फिर 9, फिर 21, फिर 5, सही है कि नहीं। 4 4 8 9, करेक्ट। 15 15 3 18 18 3 21 21 1 नहीं है ना, 21 ही है। वेरी गुड। कितना 15 15 7 22 22 1 23 23 1 24, ये आएगा 2 2 4, ये 5, करेक्ट। पॉइंट कितना है 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, भाई साहब 5.441944। अरे दादा इतना लंबा है ना। ये कुछ नहीं है बेटा, जब नीट जेईई में जाओगे तब पता चलेगा। चलो करो, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट पहले लगा दो। कितने टाइम में जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार में चला जाएगा। क्यों, 7 बार में 56 आता है यार, है ना। और हमें 54 चाहिए, सिंपल सी बात। तो 6 बार में चला गया। दोबारा कितना बचा, जितना बचा उसमें डालोगे 1 2 3 4 नहीं 5 6 7 8 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जब लेने जाऊंगा नहीं होगा, दूसरी वैल्यू 0 ऑफ कोर्स, मतलब समथिंग कुछ इतना आएगा, ठीक है। करके देख लेना यार। अब इंटू 100 करते हैं, हमारा आंसर कितना आएगा। अब इंटू 100 करो, कितना आएगा 68.0%। कितना आया 68.0%। अगर ये वैल्यू की बात करो तो ये क्या बताता है कि 68.0, देखो 0 पे मैंने रोक दिया है, आगे करोगे कुछ और वैल्यू आ जाएगी। 2 3 4 5 कुछ तो वैल्यू आएगी, पर 5 से ज़्यादा नहीं होगी, ये गारंटी देता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि 5 से ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा। अरे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना, अरे बोलो हो जाएगी वैल्यू 1 से। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्यों सिग्निफिकेंटली बस सिग्निफिकेंट फिगर, एक राउंड ऑफ मार देंगे तो ये फिर 0 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 1 आएगा। अभी 0 ही है तो मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे एक वैल्यू तो कम ही होगी उनसे, याद रखना ये बात, ठीक है। मतलब 5 से तो कम है, तो 68.0 समथिंग % है, और ये वैल्यू है हमारे बुक में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब भी मेरे पास जो कंटेनर है, जो क्यूब है, उसमें मैंने जो एटम फिल किए हैं, या फिर जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है उसमें कितने एटम पैकेजिंग पे है, टोटल फिल किया है 68%। तो खाली कितना होगा, वर्ड कितना है, चलो करके देखते हैं। तो 100% टोटल होता है -68, कितना हो जाएगा 32%। वाह क्या बात, 32% उसमें आया वर्ड, ठीक है। अब इसी का सेम क्वेश्चन देखो मैंने करा दिया है, जिस तरह मैंने एसएससी में दिया था वैसे ही अभी बीसीसी में देता हूँ। सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बस उसमें थोड़ी सी वैल्यू आर की चेंज रहेगी, थोड़ा सा ट्राई करना आ जाएगा। एटम लगाना भूलना मत, ठीक है। और इंटू 100 नहीं, मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं कि पहले करो, जो चीजें याद हैं उनको करते जाओ, ठीक है। या तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला ही बना लो तुम लोग। लो n इंटू वॉल्यूम बाई एटम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका, क्यूब का, इंटू 100 कर देना। ये किसका बन जाएगा, पैकेजिंग इफिशियंसी इन %, ठीक है। याद रखो ये फॉर्मूला। अब ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।
Thank you for watching our video. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe.